और आदतन पूरी खबर में अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें जो कि दिल्ली के मुखर्जी नगर से आ रही है। बिल्कुल, यहाँ एक कोचिंग सेंटर में आग लगी है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है दिल्ली के मुखर्जी नगर से। कोचिंग सेंटर में जहां आग लगी वहां की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। उस वक्त बच्चों का कुछ इस तरीके से रेस्क्यू किया गया। फायर फाइटर्स पहुंचे, उससे पहले बच्चों का रेस्क्यू ऐसे किया गया, एक रस्सी के सहारे। देखिए कैसे बच्चे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स के दिल्ली के मुखर्जी नगर की ये तस्वीर है। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। आग में जान बचाने की जो जंग है कुछ इस तरीके से जारी रही और ऐसे लोग देखिए ऊपर से बच्चे कुछ कूदते हुए भी नजर आए। 4 मंजिला इमारत है और सबसे ऊपरी मंजिल पर जहां धुएं का गुब्बार आपको दिख रहा है वहां से इस तरीके से रस्सी के सहारे बच्चों का रेस्क्यू किया गया। एक ही रस्सी पे इतने सारे बच्चे, और देखिए कैसे एसी के ऊपर भी बच्चे यहां पर नजर आएंगे आपको। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की भी जान जा सकती थी। ये इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन जानलेवा साबित हो सकता था, लेकिन देखिए कैसे नीचे लोगों की भीड़ है वो भी एकत्रित हो गए थे और आग के बीच में रेस्क्यू की ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। और कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में है। सर, आप इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से बच्चों को ये रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं होना चाहिए था? ये देखिए इंस्टीट्यूट्स की कुछ नॉर्म्स होती है। कभी कभी मैं स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होता हूं तो मुखर्जी नगर के इंस्टीट्यूट्स में जाता हूं और देखता हूं तो ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना रखी है काफ़ी कम स्पेस में, और एक के ऊपर एक 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग्स हैं। इसमें लिफ्ट और मेरे ख्याल से स्टेयरकेस दोनों हैं और ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स तो होने चाहिए। पर ये जब फायर लगा है तो ये एग्जिट जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स अपने आप, जिसको रैपलिंग कहते हैं, देखिए डिफेंस सर्विसेज की बात करें तो ये कमांडो, जिस तरह से जब कहीं किसी बिल्डिंग पे आपने देखा होगा जब हमारे होटल ताज पे अटैक हुआ था और उसके बाद हमने स्पेशल ऑपरेशन करके हमने उतारा था छत पे हमारे जवानों को रेस्क्यू, उनको आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, तो ये हेलीकॉप्टर से उतारा जाता है। इस तरह से जो आप देख रहे हैं तो इसका मतलब हमारे स्टूडेंट्स बड़े ब्रेव हैं और बहुत ही रिस्की ऑपरेशन कर रहे हैं, जो एक बहुत ही ट्रेंड ऑपरेशन है जिसको रैपलिंग कहते हैं, और जो एयरबॉर्न डिप्लॉयमेंट के लिए फोर्सेस के किसी भी नए एरिया में या स्पेशल ऑपरेशन के दौरान की जाती है। मैं एक हेलीकॉप्टर पायलट हूं और इस तरह के ऑपरेशंस मैंने बहुत सारे कर रखी है, तो मुझे बड़ा नॉस्टैल्जिक लग रहा है देख के कि फायर ब्रिगेड तो आई नहीं, पर उन्होंने अपना साधन पहले ही ढूंढ लिया और उन्होंने अपनी एग्जिट की कोशिश की है। शायद कोई ये बहुत बड़ा रिस्की ऑपरेशन है और इससे बड़े हिसाब से करना चाहिए, पर ये जज्बा और ये इनकी जो पकड़ और हिम्मत काबिल तारीफ है और मेरे ख्याल से फायर ब्रिगेड ने अपना काम इसके बाद जरूर किया होगा। क्या ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है सर, कि जब आपको डर सामने नजर आता है और आपको लगता है अब अपनी जान बचानी है तो इंसान वो चीजें भी कर जाता है जो आपको अमूमन सोचने में भी डर लगता है? मैं मानता हूं कि इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो एनसीसी में होंगे, जिन्होंने थोड़ी ट्रेनिंग की होगी। ये कॉलेज के बिल्डिंग में मीटर में आग थी और उसका धुआं है वो ऊपर वाली फ्लोर्स के ऊपर गया, तो जिसके कारण पैनिक फैल गया। ऊपर कोचिंग सेंटर्स हैं काफ़ी, तो सिविल सर्विसेज की कोचिंग सेंटर था, तो एकदम वो पैनिक फैलने से कुछ स्टूडेंट्स हैं वह खिड़की से नीचे आने का प्रयास कर रहे थे। तो इसमें 3-4 जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी बहुत इंजरीज भी आई हैं और एम्बुलेंस उनको हॉस्पिटल ले गई है, लेकिन एज सच कोई जानी माली नुकसान नहीं है। फायर पर कंट्रोल पा लिया गया है और कोई भी उसमें ट्रैप या कुछ इस टाइप का नहीं है। विजुअल्स में काफ़ी पैनिक वाले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो बहुत ही पैनिक वाले हैं, लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगी कि सब ठीक है। कोई भी किसी भी गलत घटना का होने का कोई वो नहीं है। 1 मीटर में आग थी और वो धुएं के कारण जो ऊपर गया है उसके कारण पैनिक फैला है। कितने बच्चे इसमें इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि वो ऊपर से कूदते हुए जो नजर आ रहे हैं? फायर में कोई हुआ या फिर सिर्फ पैनिक में जो नीचे कूदे उसकी? अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमें लगी है ग्राउंड से, तो उसमें पैनिक के कारण जो बच्चे खिड़कियों से नीचे आने की कोशिश कर रहे थे उन्हीं को थोड़ी बहुत इंजरीज है। फायर से किसी को अभी तक नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारी टीम्स थी, बहुत सारी एम्बुलेंस थी, पुलिस भी थी, तो अभी एग्जैक्ट नंबर हमारे पास आया नहीं है, तो वो जैसे ही आएगा हम अपडेट करेंगे। तो आप दिल्ली पुलिस पीआरओ को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। पैनिक
वहां पर जरूर देखने को मिला, क्योंकि अचानक से ये आग लगी और छात्रों ने वक्त रहते अपने आप को किस तरह से बचाया, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। रस्सी के सहारे आप देखिए एक कर ये छात्र नीचे उतर रहे हैं। कैप्टन श्याम, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए ये सिविल ऑपरेशन है और इस तरह की घटनाएं बहुत रेयर देखने को मिलती है जहां यूथ स्टूडेंट्स अपने आप रेस्क्यू करना शुरू कर दें अपने आप को। फायर ब्रिगेड की टीम अगर आती तो वो क्रेन के थ्रू और लैडर्स के थ्रू अपने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के हिसाब से इनको इवैक्यूएट करती है। और चूंकि ये बड़ी लंबी बिल्डिंग्स है, बहुत कम स्पेस है और इसमें मुझे जहां तक ध्यान है कुछ बिल्डिंग्स में मैं जब गया हूं तो आगे लिफ्ट लगे होते हैं इसमें और पीछे स्टेयरकेस हैं जनरली, और दो से ज्यादा रूम नहीं होते, स्पेस इतना जगह होती नहीं। आप कह सकते हो कि 20 से 20 फीट की लंबाई और करीब 12 से 15 फीट की चौड़ाई का ये बिल्डिंग्स होती हैं। छोटे छोटे इंस्टीट्यूट बने हुए जैसा ये दिख रहा है मुझे। तो इसमें रेस्क्यू जब थोड़ी सी डिले हुई होगी, डिले तो नहीं कह सकते, पैनिक हुआ होगा, क्योंकि धुआं ऊपर गया तो जो ऊपर के फ्लोर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भागने की कोशिश की है और ये रैपलिंग एक ट्रेन्ड मैन्यूवर है, ये इसे कर रहे हैं स्टूडेंट। तो इसके मतलब कुछ न कुछ स्टूडेंट में जज्बा था और उन्होंने इसको यूज किया है। इंस्टिंक्ट आप कह रहे हो, यस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो होता ही है। आज का भारत संबल है, जैसा मैं कह रहा हूं, यूथ भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस है उनमें, तो ये शायद बात तो अच्छी हुई है, लेकिन ध्यान देने योग्य है कि यह सुरक्षा की जिम्मेवारी रहती है एडमिनिस्ट्रेशन की और इसको ध्यान से रखना है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के मुखर्जी नगर की ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं वाकई डरा देने वाली है। बच्चे कैसे रस्सी का सहारा लेकर के बाहर निकल रहे हैं, एक तरीके से खुद का रेस्क्यू ये खुद कर रहे हैं। डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं, ये जानलेवा रेस्क्यू है। तो आपको हम एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाएं। ये दिल्ली का मुखर्जी नगर इलाका है। यहाँ पर ये जो पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक नहीं कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और यहाँ पर आप देखिए जब आग लगी, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। जैसे ही वहां पर आग लगी, जाहिर तौर पर वहां पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई और जितने छात्र वहां पर मौजूद थे, जो हमें अब तक जानकारी मिली है, करीब 25 लोगों की इस छात्रों की वहां पर स्ट्रेंथ थी, जो इनकी क्लासेस वहां पर चल रही थी। उन्होंने आप देखिए किस तरह से एक दूसरे की मदद करते हुए रस्सी के सहारे आप देखिए नीचे उतरते हुए आपको ये नजर आ रहे हैं। अभी ये किस तरह की लापरवाही हुई है, क्या ये बड़ी चूक हुई है, क्या वक्त रहते समय पर दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच सकी? फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग पर काबू पा लिया गया है। और 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। एक बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आप यहां देखिए किस तरह से छात्र एक दूसरे की मदद करते हुए रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे हैं। अमूमन ऐसी सिचुएशन में लोग पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं। अपने आप को बचाने का जब लोगों को कोई विकल्प नजर नहीं आता है, नुकसान हो जाता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कितनी हिम्मत के साथ यहाँ पर ये तमाम छात्र रस्सी के सहारे एक एक कर नीचे उतर रहे हैं और वहां पर आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ नजर आ रहा है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और एक दूसरे की मदद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। दमकल की गाड़ियां वहां पर 11 गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, लेकिन कहाँ लापरवाही हुई, किस तरह की ये चूक हुई, ये तमाम डिटेल्स का भी और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कोचिंग सेंटर की 3री मंजिल पर आग लगी थी और बताया जा रहा है कि वहां पर और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। ये सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट इस बिल्डिंग में नहीं है। आसपास का आप देखिए कितनी इस सब बिल्डिंग के चारों ओर आपको भीड़ नजर आएगी। दमकल की गाड़ियां वहां पर फिलहाल पहुंची हुई हैं। तो एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ और इस वजह से आग लगी। 2 तस्वीरें बार बार ये दिखाना इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि इस तरीके से अगर कई बार आप पैनिक होकर के कोई भी स्टेप लेते हैं तो वो जानलेवा साबित हो सकता है। ये बच्चे थे, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हर कोई पैनिक हो जाता है और कई बार आप खो देते हैं, इंतजार नहीं कर पाते हैं। फायर फाइटर्स तब तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हुए थे और इन बच्चों ने इस तरीके से रस्सी का सहारा लिया और रेस्क्यू किया। अगर ये रस्सी टूट जाती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या थी। इस वक्त जिसे हम रेस्क्यू ऑपरेशन कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि बच्चों ने अपनी जान बचाई और समझदारी का परिचय दिया, वो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ने गए, एसी में शॉर्ट सर्किट होता है, भगदड़ मचती है, पैनिक सिचुएशन और फिर नतीजा ये कि फायर फाइटर्स के पहुंचने से पहले इस तरीके से रस्सी का सहारा लेकर के बच्चे, और देखिए एक बार में इस रस्सी पर एक बच्चा नहीं आ रहा है, आपको नजर आएगा कि हर तरफ इस रस्सी पे जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो लटके हुए हैं और ऐसे में ये रस्सी टूट भी सकती थी।
कोचिंग सेंटर से सभी छात्रों का रेस्क्यू कुछ इस तरीके से हुआ। ऊपर जब इस भीतर जो क्लासरूम था इनका, कोचिंग सेंटर था, उसमें आग लगी तो एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दिल्ली का मुखर्जी नगर इलाका, वो इलाका जहां पर इस तरीके के कोचिंग सेंटर्स होते हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, तमाम परीक्षाओं की जो तैयारियां हैं वो कराई जाती हैं। और वो यहाँ इस वक्त तस्वीर आप उस इलाके की देख रहे हैं। बच्चे जब यहाँ पर पहुंचे और क्योंकि इस वक्त कोचिंग की टाइमिंग भी थी, यहाँ बच्चे ज्यादा संख्या में मौजूद हैं और हर फ्लोर पे अलग अलग स्ट्रीम्स की क्लासेस चलती हैं, कोचिंग चलते हैं, और ये एक फ्लोर पे आग लगी तो स्थिति ऐसी हो गई। और जो जानकारी आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ छात्र, 3 से 4 छात्र घायल भी हुए हैं। जाहिर तौर पर ये आसान नहीं होगा अपने आप को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालना। सभी छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। रस्सी के सहारे खिड़की से छात्र निकले। तो ये आपको हम जो खबर दिखा रहे हैं, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मुखर्जी नगर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की 3री मंजिल पर आग लगी और जिस वक्त ये आग लगी वहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद थे, क्लासेस चल रही थी और जैसे ही वहां पर आग लगी, आप देखिए किस तरह से छात्रों ने रस्सी के सहारे अपना रेस्क्यू खुद किया। एक एक कर आप देखिए किस तरह से धीरे धीरे कर ये रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे हैं। और फिलहाल दमकल की गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पा लिया गया है, सभी छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ, यहाँ पर आग लगी कोचिंग सेंटर में। हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। इससे पहले हम आपको बिपरजॉय से जुड़ी जानकारी बता रहे थे, लेकिन क्योंकि सर आप का एक्सपीरियंस है रेस्क्यू एंड डिजास्टर रिलीफ में, इस तरह का जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, खास तौर पे जब लोग खुद अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, कितना मुश्किल होता है मानसिक तौर पे? इंसान बहुत दूर तक जा सकता है आपदा आने पे, और हमारे लिए देखिए, हम बिपरजॉय की बात कर रहे हैं तो हमारी देश भी इसके लिए तैयार है, गुजरात के लोग तैयार हैं, राजस्थान के लोग तैयार हैं, उनको तैयार किया गया है। और ये जो इंस्टेंट रिएक्शंस हैं, जो ये तो कहते हैं कि डिटर्मिनेशन और करेज, जब किसी इंसान को कुछ सामना करना पड़े तो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ये देखिए, ये स्टूडेंट्स जो आते हैं दूर दराज से, जो पढ़ने आते हैं मुखर्जी नगर में, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें रिमोट एरियाज़ के भी होते हैं, जैसे आप मेरठ, जयपुर के लोग या राजस्थान का सेक्टर हो, पूरा उत्तर प्रदेश का सेक्टर हो, तो ये गांव के कुछ बच्चे ज़रूर होते हैं इसमें जिनके पास ज़्यादा संबल, और हमारे जो मेट्रो के स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत तीव्र बुद्धि के। तो सब मिलके आई थिंक उन्होंने अपना रास्ता चुना होगा। और ये रोप कहाँ से ये लेके आ गए, ये ज़रूर एक मायने रखता है, क्योंकि इतनी लंबी रोप और इतना कितनी स्ट्रेंथ का रोप, और टूट भी सकता था रोप, ये रिस्की ऑपरेशन है, और वे गिर भी सकते थे। नीचे कंक्रीट तारमेक होगा, नीचे कोई कुशनिंग दिख नहीं रही इसमें कि नीचे कोई अगर गिरे तो उसको कैसे बचाया जाएगा, तो कोई कंटिजेंसीज नहीं दिख रही। ये इंस्टेंट रिस्पॉन्स है इनका अपना, और काबिल तारीफ तो है, पर काफ़ी रिस्की है। बिल्कुल, देखिए हम यही बात कर रहे हैं कि इन बच्चों ने रस्सी का सहारा लिया। आमतौर पे इस तरीके की रोप अगर आप आसपास आपके मिले भी तो एक रोप पे इतने सारे बच्चों का लटकना, जिसे हम अभी कह रहे हैं कि ये बहुत ही ब्रेव कदम था, और ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड थे इस चीज़ के लिए, अच्छे से इन्होंने स्क्रॉल भी कर लिया। लेकिन अगर ये रस्सी टूट जाती तो फिर तस्वीरें बिल्कुल अलग हो जाती। और आमतौर पे जो ये रस्सी जो है, अभी इसको लेकर के जानकारी सामने नहीं आई कि ये रस्सी है या कोई मोटी केबल वायर है जो इतनी ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो झेल पाई है और रेस्क्यू कर पाए हैं। लेकिन ये तस्वीरें वाकई एक बार आपको सतर्क भी करती हैं कि कई बार पैनिक सिचुएशन में आप ऐसे स्टेप उठा लेते हैं जो आपके लिए भी हितकारी साबित नहीं होता है।